एक छोटे से झोपड़े के बाहर सुरेश चाय बना रहा है और सुमिता घर के काम में व्यस्त है। सुरेश, आज फिर दुकान पर अच्छा खासा मोल नहीं हुआ, पैसे कम पड़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे देंगे? मैं जानता हूँ सुमिता, बहुत मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। चाय की दुकान से जो भी मिलता है उसी से घर चलाना पड़ता है। तुम हमेशा यही कहते हो, मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाने का मन है, लेकिन फिर सोचती हूँ, क्या हमें इतना सपना देखना चाहिए? हाँ, देखो सुमिता, जो भी हालात हैं, हमें बस एक दूसरे का साथ देना है। देखो, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम खुश रहेंगे तो ये मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी। हाँ, तुम सही कहते हो, लेकिन कभी कभी लगता है ये जो हालात हैं, उनका क्या होगा? हमें क्या भविष्य मिलेगा? तुम्हारे साथ हूँ सुमिता, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ कि सब ठीक होगा। सुमिता सुरेश की बातों से थोड़ा शांत होती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। रात होते ही दोनों सो जाते हैं। सुरेश की चाय की दुकान, सुबह का समय है। सुरेश चाय बना रहा है और राहुल रोज की तरह दुकान पर आता है। सुरेश भैया, आज क्या नया है? वही पुरानी मसाला चाय या कुछ नया ट्राई किया है? क्या बताऊं राहुल भाई, सब कुछ वही है, बस वक्त बदलता जा रहा है। चाय तो वही है, लेकिन दिल में एक खलल है। क्या हुआ सुरेश भैया? आप तो हमेशा खुश रहते थे, आज ऐसा क्या हो गया? बस वही पुरानी परेशानी है, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई और हमारे हालात। तुम तो जानते ही हो, हमारी दुकान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर सुरेश भैया, तुम तो कहते थे कि मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। क्या अब तुम्हें विश्वास नहीं रहा उस बात पर? विश्वास तो है राहुल भाई, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेहनत के बावजूद कुछ नहीं बदलता। घर में बच्चों की स्कूल की फीस है और खाने पीने का खर्च। हमें जो थोड़ा बहुत मिलता है वही चलता है। कल रात बच्चों ने मुझसे पूछा, पापा हम क्या खाएंगे, और मैं बस उन्हें ये कहकर टाल गया कि जल्द ही कुछ अच्छा होगा। सुरेश भैया, बच्चों को ऐसा नहीं कह सकते, उन्हें तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है, लेकिन तुमको भी खुद पर विश्वास रखना होगा। देखो, अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेहनत से कुछ नहीं होता। देखो न, दुकान पर जो चाय बिकती है उसी से घर का खर्च चलता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो पूरा नहीं होता। बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? क्या ये सब इसी तरह चलता रहेगा? तुम सही कहते हो सुरेश भैया, हालात बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजों में ही खुशियाँ छिपी होती हैं। देखो, तुम्हारी चाय की दुकान में जो माहौल है, वो लोग आते हैं, मुस्कुराते हैं, तुम उनके चेहरे पर खुशियाँ ला रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। शुक्रिया राहुल भाई, तुम हमेशा मुझे हिम्मत देते हो। शायद तुम्हारी बात सही है, छोटी खुशियाँ ही सही, लेकिन हमें उन्हें संजो कर रखना चाहिए। बिल्कुल, और देखो सुरेश भैया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुछ नहीं तो मैं रोज सुबह चाय पिए बिना कहीं नहीं जाता, तो थोड़ा सा फायदा तुम्हें भी होगा। धन्यवाद राहुल भाई, तुम्हारा साथ बहुत मायने रखता है। हम मेहनत करेंगे, उम्मीद रखेंगे, और एक दिन सब ठीक होगा। यही हमारी ताकत है। चाय ले लो गरम गरम चाय, चाय ले लो गरम गरम चाय। रात होते ही दोनों सो जाते हैं। सुरेश की चाय की दुकान, दिन का समय। दुकान में काफी भीड़ है, लोग चाय पीने के लिए आ रहे हैं। सुरेश चाय बना रहा है और हर एक ग्राहक उसे धन्यवाद और तारीफ करते हुए जा रहे हैं। सुरेश भैया, ये चाय तो जबरदस्त है,
पहले कभी इतनी खुशबूदार और स्वादिष्ट चाय नहीं पी। क्या मसाला डाला है इस बार? धन्यवाद भाई, बस वही पुराना मसाला है, पर इस बार थोड़ा और ध्यान दिया है। सुरेश भाई, ये तो बहुत ही शानदार चाय बनाते हो। कभी कहीं बाहर चाय पीने गया था, लेकिन आपकी चाय का मुकाबला नहीं है। स्वाद में एक अलग ही बात है। आपका धन्यवाद है भाई, मैं बस यही चाहता हूँ कि हर कप चाय में प्यार और मेहनत डालूं। सुरेश भाई, आपकी दुकान पर आकर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे घर की चाय हो, बिल्कुल वही स्वाद। यही तो होता है जब दिल से काम किया जाता है। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ही काम आता है। मुझे भी यही लगता है कि जब आप दिल से किसी चीज को बनाते हो, तो वो लोगों को महसूस होता है। सुरेश भैया, आपने सच में चाय की दुनिया बदल दी है। अब तो हम अपनी सुबह की शुरुआत आपकी चाय से करते हैं। आपकी दुकान तो अब हमारी आदत बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूँ तो मुझे खुशी इस बात की है कि लोग मेरे काम को पहचान रहे हैं। पहले जो मुश्किलें थीं, अब उनका हल मिल रहा है। सुरेश चाय बना रहा है और हर ग्राहक उसकी तारीफ कर रहा है। राहुल आकर सब देखता है। सुरेश भैया, देखो, आज तो हर कोई तुम्हारी चाय की तारीफ कर रहा है। हाँ राहुल भाई, लगता है अब हालात बदलने लगे हैं। लोग अब मुझे पहचानने लगे हैं और मेरी चाय को पसंद करने लगे हैं। यही मेहनत का फल है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हारी दुकान को छोड़कर कोई नहीं जा रहा। इस तरह से अगर तुम मेहनत करते रहोगे, तो जल्दी ही तुम्हारी दुकान शहर की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन जाएगी। धन्यवाद राहुल भाई, आपके साथ की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है अब जो भी सपना था, वो धीरे धीरे पूरा होगा। सुरेश की छोटी सी दुकान, शाम का समय। सुरेश घर पहुंचता है तो सुमिता उसे देखती है। सुरेश, आज दिन कैसा रहा? दुकान पर ज्यादा भीड़ तो नहीं थी? नहीं सुमिता, आज दुकान पर अच्छी भीड़ रही। और क्या बताऊं, लोग अब मेरी चाय की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई कहता है कि चाय तो जबरदस्त बनाते हो तुम। अब काम अच्छा चलने लगा है। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो तुम हमेशा परेशान रहते थे, अब लगता है कि हम कुछ ठीक रास्ते पर आ रहे हैं। हाँ, अब लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है। घर के हालात भी ठीक होने लगे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्च, सब कुछ अब धीरे धीरे आसानी से पूरा हो रहा है। तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे हो सुरेश। कभी सोचा नहीं था कि हम भी इस दिन को देख पाएंगे। बच्चों के चेहरे पर खुशी है, घर में अब कोई चिंता नहीं है। ये सब तुम्हारी मेहनत और साथ की वजह से हुआ है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया सुमिता। मैं जानता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए था। मैं तो बस यही चाहती थी कि हमारे बच्चे खुश रहें और हमें किसी चीज की कमी न हो। अब मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। पापा, आपने सुना? स्कूल में मेरे दोस्तों ने कहा कि अब हम गरीब नहीं रहे, हमारे पास तो अब हर चीज है। तो ये सुनी तुम्हारी खुशखबरी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे लगता है कि अब हमारा मेहनत रंग ला रहा है। हमारा सपना अब सच हो रहा है। तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब हम सब खुश हैं और यही सबसे बड़ी बात है। मेहनत,
समर्पण और एक दूसरे का साथ, यही हमारे जीवन का सच है। रात होते ही दोनों सो जाते हैं। सुरेश भाई, आपकी दुकान पर आकर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे घर की चाय हो, बिल्कुल वही स्वाद। यही तो होता है जब दिल से काम किया जाता है। रात का समय, तेज बारिश हो रही है। सड़क पर पानी भर गया है। सुरेश अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा है। तेज हवा और बारिश के कारण वह गीली सड़क पर संभल नहीं पाता। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। वह हाथ उठाकर मदद मांगता है, लेकिन बारिश की तेज आवाज में उसकी चीखें दब जाती हैं। लोग उसे देखते हैं, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सुरेश भैया, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? राहुल गड्ढे के पास आता है, लेकिन सुरेश की आंखें बंद हो चुकी होती हैं। सुरेश भैया, उठो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, सब यही खत्म हो गए। इतने अच्छे इंसान की कोई मदद नहीं कर पाया। ये दुनिया कितनी बेरहम है। बारिश जारी रहती है। सुरेश का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन सुरेश अब कभी लौटकर नहीं आएगा। सुरेश का भूत प्रकट होता है। उसके चेहरे पर गुस्से और बदले की आग साफ दिखाई देती है। मैं सुरेश हूँ, वो गरीब चाय वाला जिसे सबने मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं वापस आया हूँ, हर उस इंसान को सबक सिखाने जिसने मेरी मदद नहीं की। अब मैं इन्हें उनकी पसंदीदा चीज चाय के जरिए सजा दूंगा। अगले दिन सुबह दुकान पर वही लोग आते हैं जिन्होंने उस दिन सुरेश की मदद नहीं की थी। सुरेश का भूत अब दुकानदार के रूप में दिखता है और चाय बांटता है। अरे वाह, लगता है सुरेश की दुकान फिर से खुल गई। चाय का वही पुराना स्वाद चाहिए भैया। जरूर, ये लो खास चाय। जैसे ही ग्राहक चाय पीता है, उसके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह बेहोश होकर गिर जाता है। ये क्या हुआ? यही तुम्हारी सजा है। उस दिन जब मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, तुमने मुझे अनदेखा कर दिया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक एक करके सुरेश उन लोगों को अपनी चाय पिलाकर सबक सिखाता है। वो सब चाय पीते ही डरावने सपनों में फंस जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। राहुल अचानक दुकान पर आता है और माहौल को देखकर घबरा जाता है। मेहनत रंग ला रही है। सुरेश भैया, ये तुम क्या क्या कर रहे हो? बदले की आग में जलकर तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। ये रास्ता गलत है। राहुल, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन उस दिन सबने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं उन्हें वही दर्द महसूस कराना चाहता हूँ। लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सुरेश भैया, अगर तुम वाकई अपने परिवार से प्यार करते हो तो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ो। अपनी आत्मा को शांति दो। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है और सुरेश का भूत गायब हो जाता है। एक आखिरी बार उसकी आवाज सुनाई देती है। शुक्रिया राहुल, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं हमेशा के लिए शांति पाऊंगा। सुरेश की मौत के बाद कुछ महीने बीत चुके हैं। सुमिता अपने बच्चों के साथ जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। दुकान अब बंद है और घर की हालत फिर से खराब हो गई है। राहुल घर के बाहर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। सुमिता दरवाजा खोलती है। सुमिता, कैसे हो तुम? बच्चे ठीक हैं? हम ठीक हैं राहुल, बस सुरेश के बिना सब कुछ खाली सा लगता है। दुकान बंद है और घर के खर्चे भी मुश्किल से चल रहे हैं। सुमिता, मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। तुम सुरेश की दुकान दोबारा शुरू करो। वो दुकान सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं थी, वो सुरेश का सपना था। अगर तुम उसे फिर से शुरू करोगी तो ये तुम्हारे और बच्चों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन
मुझे चाय बनाना तो आता है, पर दुकान चलाना इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पहले कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और धीरे धीरे सब संभल जाएगा। तुम देखना, लोग वापस आएंगे, क्योंकि सुरेश की चाय का स्वाद कभी कोई नहीं भूलेगा। राहुल, तुम्हारी बात में दम है। मैं कोशिश करूंगी। अगर ये सुरेश का सपना था तो मुझे इसे जिंदा रखना चाहिए। अगले दिन दुकान फिर से खुलती है। पुराने ग्राहक फिर से आने लगते हैं और सुमिता की चाय को पसंद करते हैं। राहुल हर कदम पर उसका साथ देता है। धीरे धीरे दुकान की रौनक लौट आती है। वाह, ये चाय तो सुरेश भैया के हाथों की याद दिला देती है। धन्यवाद। सुमिता बहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये दुकान अब फिर से जीवित हो गई है। सुमिता मुस्कुराते हुए ग्राहकों को चाय परोसती है। उसकी आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास लौट आता है। देखा सुमिता, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरेश जहाँ भी होगा, वो आज तुम पर गर्व कर रहा होगा। धन्यवाद राहुल, अगर तुम न होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अब मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।